हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः नमः। भगवत भक्ति बिना, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति बिना कोई भी धार्मिक साधन जीव का चित्त को पवित्र करा नहीं सकता, निर्मल नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान राम जी का भक्ति, जगन्नाथ जी का भक्ति, भगवत भक्ति मतलब भगवान का जितना स्वरूप है, स्वरूप मतलब कोई देवी देवता नहीं है। तो शास्त्र में वर्णन भगवान मतलब षडैश्वर्य पूर्ण भगवान, भगवान कृष्ण है, राम है, नरसिंह भगवान है, जगन्नाथ भगवान है। ये भगवान के स्वरूप मानना चाहिए, भगवान विष्णु नारायण स्वरूप। ऐसे नहीं कोई देवी देवता को भगवान के साथ तुलना कर देना है कि कोई गुरु को तुलना कर देना है भगवान के साथ, ये नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति व्यतिरिक्त और कोई साधन करता है कि अलग कोई देवी देवता भक्ति करता है कि गुरु की भक्ति करता है। गुरु मतलब वैष्णव गुरु होना चाहिए। वैष्णव गुरु को छोड़ करके यदि अवैष्णव गुरु को कोई भक्ति करता है, उनकी सिद्धांत पर चलता है, तभी चेतना शुद्धि नहीं हो सकता। ये देखा जाता है। अब देखिए जितना गुरुवाद के हिसाब से आतंकवाद फैल रहा है, गुरु की समर्पण में देखो गुरु प्रति निष्ठा रखते हैं, किंतु वो गुरु निष्ठा रखे किंतु भगवान के प्रति निष्ठा नहीं। भगवान की क्या है वो उनको पता नहीं, बोलते गुरु वही भगवान, हमारा कोई अंतर नहीं। इन लोगों के विचार ऐसा ही है। और गुरु को भगवान के साथ तुलना करते हैं, अब गुरु की प्रति निष्ठा हो जाता है, भगवान की भक्ति छूट जाता है। ऐसा गुरु जो होते ये सब अप्रमाणिक गुरु होते। अब गुरु वाणी सत्संग कराते हैं बहुत सारी। आज आप देख सकते प्रैक्टिकल जैसा ही छत्तीसगढ़ हुआ, सतनाम गुरु कहते हैं। सतनाम कोई वैष्णव परंपरा के जुड़े हुए लोग करना क्या। ऐसे रामपाल था, ये को वैष्णव परंपरा में जुड़ा हुआ था। राम रहीम था, ये को वैष्णव परंपरा में जुड़ा हुआ था। या आसाराम बापू, ये को वैष्णव परंपरा में जुड़ा हुआ है। ऐसे अनेक तथाकथित गुरु कलयुग में हुए, जो लोग को मनोधर्म ऊपर कुछ धार्मिक सिद्धांत शिक्षा देते, जिससे लोगों को प्रभावित करते। जिससे प्रभावित होते जनता, आम जनता तो मूर्ख होते, अनजान में रहते, अज्ञान में रहते हैं। उनको क्या पता होता है वैष्णव परंपरा क्या होता है, शास्त्र में क्या लिखा गया। वो शास्त्र में वो गुरु क्या करते, जहां पर शास्त्र में गुरु को महिमा गान किया गया, उसको महिमा को लिखा गया, बोलेंगे ये शास्त्र में ये लिखा है, गुरु महिमा लिखा गया। गुरु को ऐसे ही पूजा करना चाहिए। और वो गुरु कहाँ, कौन सा गुरु होना चाहिए महिमा वर्णन किया गया शास्त्र में, वो गुरु वैष्णव गुरु, भगवान विष्णु का भक्त, कृष्ण का भक्त के बारे में कहा गया। निराकार उपासना करने वाला गुरु महिमा वर्णन नहीं किया गया शास्त्र में। निर्विशेष पूजा करने वाला, निराकार मानने वाले, भगवान का अस्तित्व स्वीकार नहीं करना, नास्तिक के बलि वर्णन नहीं किया गया। वैष्णव गुरु का महिमा वर्णन किया गया। वैष्णव गुरु के शरण में जाने से कोई भक्ति कर पाएगा, भगवान से जुड़ सकता है। किंतु ऐसा ही निराकार मानने वाले, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वाले, कि भगवान को देवादेवी साथ बराबर करने वाले, भगवान के पद एक स्वतंत्र पद है, असमर्थ कहा गया, उनकी बराबर कोई हो नहीं सकता। और उनको देवी देवता साथ में बराबर कर देना, कोई गुरु के साथ तुलना कर देना, बराबर कर देना, ये सब अपराध है। इसलिए ऐसे अपराधी गुरु होते हैं, और उनके शरण जाने से, कि उनके द्वारा दिया गया शिक्षा से व्यक्ति का चित्त परिवर्तन नहीं हो सकता, उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता, हृदय शुद्धिकरण नहीं हो सकता। यदि हृदय परिवर्तन करना, हृदय शुद्धिकरण करना, उनको वैष्णव गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। अब भगवान की भक्ति वैष्णव गुरु के माध्यम से, उनकी कृपा से, उनकी शिक्षा से भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति कैसा भजन करना, कैसा श्रवण करना, कैसा नाम गान करना, कैसा भगवान का चिंतन करना, भगवान का स्वरूप चिंतन कैसा करना, कि भगवान की पूजा अर्चना, अर्चन पद्धति जैसे वर्णन किया गया कैसा करना चाहिए। ये जो भगवान की भक्ति गुरु परंपरा में आचार्यों से श्रवण करके भक्ति किया जाता है, वैष्णव परंपरा से, अवैष्णव नहीं।
अब अवैष्णव द्वारा जो शिक्षा होता है वो शिक्षा कुछ मनोधर्म की कप्पड़ कल्पित मनोधर्म अपने हिसाब से वो कल्पना करके वो बना हुआ शिक्षा होता है, जिससे कुछ धार्मिक शिक्षा मिलता है। व्यक्ति संसार में कैसा जीना, कैसा रहना और कैसा नीति नियम धार्मिक शिक्षा देते, किंतु वो धार्मिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं होता, उनका बुरी आदत खत्म नहीं हो पाता। क्यों? क्या वो भगवान का भक्ति शिक्षा नहीं है। धार्मिक शिक्षा कैसे गृहस्थ जीवन बिताना, कैसे ब्राह्मण का कर्तव्य करना, वर्णाश्रम धर्म की बारी हो कि गृहस्थ की धर्म की बारी हो, मनुष्य की धर्म की बारी हो, जो भी शिक्षा हम मिले वो शिक्षा में व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता, उनका चित्त शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। ये बात श्रीमद् भागवत पुष्टि करता है। श्रीमद् भागवत में कहता है धर्म सुनिश्चित पुंस विश्वक्षण कथा न उत्पादित यदि रति श्रम एवं ही केवल। ये सुनिश्चित अच्छे तरह की धर्म को निभाने वाले व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म, वर्णचार्य वर्ण के धर्म को हिसाब से पालन कर रहा है, चार्य आश्रम की बारी में धर्म को ठीक से पालन कर रहा है, ये सब नीति नियम को ठीक से पालन करते हुए यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रति रुचि नहीं हुआ, कि राम जी का कथा प्रति रुचि नहीं हुआ, उनकी भक्ति नहीं कर पाया, केवल श्रम ही केवल श्रवण ही श्रवण परिश्रम। कैसा परिवर्तन होगा? श्रीमद् भागवत कहता है जस्यस्ति भक्ति भगवत अकिंचना सवे गुण सत्रा समासत सुरा। भगवान श्री कृष्ण की यदि कोई भक्ति कर लेता है, उनके हृदय में समासित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। सुर मतलब देवता की दैवी गुण प्रकट हो जाता है। हमारा आचार्य लोग तो कमेंट्री किए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उन्हें खाली देवता के गुण नहीं है, वैकुंठ की पार्षद की गुण प्रकट हो जाता है। पार्षद भगवान के जो धाम की पार्षद परिकर होते हैं उनका गुण प्रकट हो जाता है उसी साधु की हृदय, जो साधक की हृदय में इतना। और भगवान की यदि भक्ति नहीं करता है, इसकी नेक्स्ट लाइन में कहा गया यदि भक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, केवल संसारी के गुण कितना अर्जन कर दिए, संसारी की बहुत बड़े बड़े शिक्षा मिलता है, प्राप्ति करता है, भौतिक शिक्षा में कितना निपुण हो जाए, किंतु मन उनका अशुद्ध रास्ता में, अपवित्र रास्ता में रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हराव भक्त से कुत महत गुणा। ये हरिभक्ति नहीं, कोई संसार में सारी डिग्री ले ले, सारी ज्ञान अर्जन कर ले, रावण जैसे अनेक ज्ञान कर, किंतु उनका मन रथे न असत्य धावत भाई, उनकी मन असत रास्ता में चला जाता है, अपवित्र रास्ता में चला जाता है, उनकी शुद्धिकरण नहीं हो पाता, ये कहा गया। इसलिए हरि भक्ति एकमात्र उपाय है, कृष्ण की भक्ति एकमात्र उपाय है जो जीव का चित्त को परिवर्तन कर सकता है, चित्त सुधार सकता है, चित्त शुद्धिकरण हो सकता है, पवित्र हो सकता है। नहीं तो ऐसे तथाकथित गुरु ग्रहण करके लोग तथाकथित भक्ति की छोड़ करके सब अपने अपनी एक, हम तो आध्यात्मिकवादी आध्यात्मिक संस्था में जुड़े हुए हैं, ऐसे नाम मात्र कहते हैं आध्यात्मिक, कोई आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान उसको पता नहीं होता। हम जुड़े हुए मन विचार होता है हमें धार्मिक के रास्ता पर चलना है, आध्यात्मिक रास्ता पर चलना है, किंतु वो आध्यात्मिक जो स्रोत है, आत्मा का ज्ञान है, वो भगवान से जुड़ना चाहिए, कृष्ण से जुड़ना चाहिए। जो भगवान से जुड़ा नहीं जाता है वो आध्यात्मिक विद्या भी नहीं कहा जाएगा। कृष्ण से नहीं जुड़ पाएंगे तो आध्यात्मिक विद्या नहीं कहा जाएगा। ये सब चीजें रहस्य को एक वैष्णव परंपरा से, वैष्णव गुरु से सुनना चाहिए, शिक्षा प्राप्ति करना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।